एक्सरसाइज 8.2। देखिए एक्सरसाइज 8.2 करने से पहले जो है हमें थोड़ा सा ये जो इसका टेबल है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। इसमें जो है इनकी जो वैल्यू है वो डिग्री के अकॉर्डिंग जो है लिखी हुई है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम इसकी वैल्यू जो है सम में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो सम है वो है एवेल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। ठीक है, इसका जो है हमने वैल्यू पहले पता करनी है और उसके बाद ये सम सॉल्व करना है। ये सारे इसी तरह से करने हैं, पहले वैल्यू की तरह जो है फाइंड करनी होती है, टेबल में देखनी होती है। आप टेबल को थोड़ा सा याद भी कर लीजिएगा। देखिए जैसे इसमें साइन जो है 60 डिग्री है, कॉस जो है 30 डिग्री है। तो साइन की जो वैल्यू है 60 डिग्री की है √3/2 है, और कॉस की जो है वैल्यू है 30 डिग्री में √3/2 है। इस तरह से हमने इसको लिख लेना है। साइन की देखिए इसमें 30 डिग्री और कॉस की जो है 60 डिग्री, टेबल में देखिए। देखिए साइन की जो है 30 डिग्री 1/2 है, और कॉस की जो है 60 डिग्री 1/2 है। तो इस तरह से हमने इनकी वैल्यू पुट कर लेनी है। साइन की 60 डिग्री की √3/2 है, कॉस की 30 डिग्री √3/2 है। प्लस का प्लस लगाएंगे, साइन की जो है 1/2 है, और 30 डिग्री की, कॉस की 60 डिग्री की 1/2 है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, वैसे सॉल्व करना है जैसे हम करते आए हैं। देखिए इन दोनों का पहले हमने एलसीएम लेना है, 2 2 और 4 आ गया ये। ठीक है, √3 और ये √3 की मल्टीप्लाई की तो हम ये है 3 आ गया। प्लस का प्लस आ गया है, सेम इसी का हमने एलसीएम लेना है। 2 2 का 4 आ गया, और 1 1 का 1 आ गया। ठीक है, प्लस का प्लस हमने लगा देना है। तो जो फ्रैक्शन जो लाइक फ्रैक्शन होते हैं, देखिए जिसका जो डेनोमिनेटर सेम होता है उसको हमने सेम लेके आ जाना है, और प्लस लगा हो या माइनस लगा हो हमने इस तरह से सॉल्व करना है इसको। तो 3 और 1 कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 लिख लिया। 4 की कटिंग हमने कर दी, 4 1 4, 4 1 4, तो 1 आया इसका आंसर। इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखिए 2 tan का स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस का स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन का स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये डिग्री के अकॉर्डिंग जो है हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए टेबल से मैंने इसकी वैल्यू पुट कर ली है। आप ये चेक कर लेना एक बार टेबल से। ये 2 का 2 आ जाएगा, 10 का जो वैल्यू आएगी 45 डिग्री की वो आएगी 1 आएगी, और स्क्वायर हमने साथ में लगा देना है, प्लस का प्लस लगा देना है। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू जो है √3/2 आएगी, स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे, माइनस आ जाएगा। साइन की 60 डिग्री की वैल्यू हैगी √3/2, स्क्वायर साथ में लग जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 हमने साथ में लगा दिया, ये वाला प्लस का प्लस आ गया यहाँ पे। ठीक है, प्लस का प्लस, सॉरी यहाँ पे आ गया था ना। ठीक है, √3, अब देखो ये देखो √3 का स्क्वायर जो है 3 होता है, √3 का स्क्वायर जो है 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। माइनस का माइनस आ जाएगा, सेम यहाँ पे भी इसी तरह से आ जाएगा। तो उस देखिए 2 1 2 आ गया, प्लस जो है यहाँ पे कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का जो है पॉजिटिव का 3/4 है, और ये माइनस का 3/4 है, इनको हम कैंसिल कर देंगे। तो हमारा आंसर जो है 2, इसका सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 8.2 का जो थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है, ये दोनों बहुत ही टफ है, इसको बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहले करते हैं थर्ड पार्ट। कॉस 45 डिग्री और सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, इनकी हमने वैल्यू पुट कर लेनी है। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2 है, सेक की 30 डिग्री की वैल्यू है 2/√3 है, और प्लस का प्लस लग जाएगा। कॉस सेक की 30 डिग्री की है 2 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नीचे 1 लगा दिया, क्योंकि ब्लैंक हमने इसको नहीं छोड़ना है। ऊपर का सिस्टम जो है सेम रहेगा, इसको सिस्टम लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि इसको अलग सॉल्व करना होता है, ये पार्ट अलग सॉल्व करना होता है। ये जो है सेम का सेम रहेगा, इसको जो है हमने सॉल्व करना है। √3 और 1 का जो एलसीएम क्या होगा, √3 हो जाएगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये 1 1, ये जो है 3 1 3 आएगा, यानी कि √3 1 3 आएगा। ओके, अब क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 1 से की तो 2 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई √3 से की तो 2/3 आ गया। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको जो है अलग सॉल्व करना है थोड़ा सा। ये जो है ऊपर का सिस्टम सेम रहेगा, यहाँ पे हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद देखना कि ये जो है ना, ये वाला पार्ट, इसका हमने रेसिप्रोकल कर देना है, इसका हमने रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, जैसे √3 है, ये अपॉन यहाँ पर आ गया, और उसके बाद 2 + 2/3 जो है अपॉन में आ गया, तो 2 + 2/3 यहाँ पे आ गया। इसके बाद क्या करना है, हमने इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये देखिए √2 जो है अपॉन में है ना, तो 2 की मल्टीप्लाई √2 से की तो 2/2 आया, प्लस का प्लस आया। 2 √3 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो 2/6 आ जाएगा। 6 कैसे आया, 3 2 6 आ गया, 2 का 2 आ गया। ओके, फिर हम इसको जो है रेशनलाइजेशन करेंगे। आपने 9th क्लास में किया होगा कि ये जो संख्या, ये जो डिजिट है ना, ये जो डिजिट है इसमें ये वाले जो है ना, इसका हम रेशनलाइजेशन कर देंगे, जैसे कि इसका साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पर ले जाएंगे, और सेम यहाँ पर भी
फोन में भी सेम ही रहेगा और इसको जो है साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, 2√2 यहाँ पे लिखा प्लस का हो गया, -2√6 यहाँ पे लिखा, सेम जो है यहाँ नीचे भी आ जाएगी। उसके बाद इसको अलग सोल्व करना है, ये पार्ट को अलग सोल्व करना है और इसको अलग सोल्व करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। √3 की मल्टीप्लाई 2√2 से की तो 2√6 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे ना √2 से तो 6 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, माइनस का माइनस लग जाएगा यहाँ पे। √3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और √6 साथ में है तो 3 की मल्टीप्लाई 6 से की तो 18 आ गया, 2 का 2 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब जो है ये ध्यान से देखना, ये है a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर जो है फार्मूला लग रहा है। मैंने जस्ट ये पेंसिल से यहाँ पे लिखा है, आप चाहो तो आप भी लिख सकते हो। ठीक है, अब जो है हमने क्या करना है कि a+b जो है हमने इस तरह से इसकी जो है ये डिजिट हमने इस तरह से लिख लेनी है यहाँ पे जो है। तो देखिए हमने ये माना था ना, इसको माइनस हमने बना दिया था तो इसको हमने ये माना था ना, तो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, अब a+b जो है हमारा होल स्क्वायर क्या है, 2√2 है, तो हमने यहाँ पे लिखा स्क्वायर लगा दिया, माइनस का माइनस लगा दिया, फिर जो है 2√6 जो है वो क्या है हमारा b है। ठीक है, a क्या है हमारा 2√2 है का स्क्वायर लग गया और b क्या है 2√6 जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया और स्क्वायर लगा दिया। अब हम इसके अकॉर्डिंग जो है सम सॉल्व करेंगे। पहले जो हम इसको सॉल्व करेंगे लेकिन ऊपर का सिस्टम सेम ही रहेगा, यहाँ पे ऊपर का सिस्टम यहाँ पे सेम ही रहेगा। ठीक है, लेकिन उसको करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि 2√6 है वो हम यहाँ पे लेके आए, माइनस का माइनस लेके आए। उसके बाद क्या करना है कि देखिए मान लो आपका जो है, तो बाद में हमने जो है ये √18 को भी समझना है। ठीक है, ये हमने जो है एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया, इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 की मल्टीप्लाई जो है 8 से करेंगे, सॉरी 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया, माइनस का माइनस आ गया। और सेम यहाँ पे 2 का जो स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 4 की मल्टीप्लाई 6 से की तो ये 24 आ गया। उसके बाद जो है देखिए 6 का कोई स्क्वायर नहीं होता, 2 का हमने 2 लिख दिया, 6 का कोई स्क्वायर नहीं होता तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया है, यहाँ पे √6 लिख दिया, माइनस का माइनस लिख दिया। 18 का हम फैक्टर निकाल के देखें, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 18 के जो है हम फैक्टर निकाल के देखेंगे तो यहाँ पे 3 की पेयरिंग बन रही है, यानी कि A1 जो है हम 3 निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 निकाल दिया और बचा क्या है 2 है, तो इसको 2 को जो है हमने अंडर रूट में ले लिया। तो हम यहाँ पे 18 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 3√2 लिखेंगे, 3√2 लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या करना है कि 8 में से माइनस किया 24 तो यह माइनस का 16 आ गया। ओके, और यहाँ पे तो हमने लिख ही दिया था। उसके बाद क्या है कि कभी भी जिस तरह से ये माइनस का अगर आ जाए ना, मान लो आपका ये यहाँ पे माइनस का 16 आ रहा है लास्ट में, तो क्या करना है कि इन सब के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ये जो 2√6 है ना, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको जो है हमने जैसे माइनस का है ना, तो 3√2 हम यहाँ पे ले आएंगे, माइनस यहाँ पे ले आएंगे और जो है इसका देखिए क्या करेंगे, ये जो 2 है ना इसकी कटिंग हो जाएगी, इसकी कटिंग हो जाएगी कैसे, 2 1 2 हो जाएगा और 2 8 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये -8 का है ना, तो हम इसका ये जो है हम इसको पॉजिटिव बना देंगे, इसको जो है हम पॉजिटिव बना देंगे और ये जो बच जाएंगे इसको जो है हम इसको साइन चेंज कर देंगे। जैसे कि √6 जो है आपका पॉजिटिव हो गया और 3√2 जो है, सॉरी √6 जो है आपका माइनस में हो गया और 3√2 जो है आपका पॉजिटिव में हो गया, ये और ये माइनस का 8 भी जो है पॉजिटिव में हो गया। तो ये बेटा बहुत ही टफ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बड़े ही आपने ध्यान से समझना है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करके देख लेना। करते हैं नेक्स्ट पार्ट 4 जो है उसमें साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसैक 60 डिग्री। ठीक है, अपॉन में है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इनके अकॉर्डिंग जो है टेबल से हम जो है इनकी वैल्यू ले लेंगे। जैसे कि साइन की 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 है। यहाँ पे पहले हम सिस्टम लाइन लिख लेंगे, ये हमने अलग से लिखना है, ऊपर लिखना है। ठीक है, और ये जो है इसका जो है नीचे लिखेंगे, ये सिस्टम लाइन होती है। टेन 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, 1 होती है और अपॉन में हमने 1 लिख लिया है, माइनस का माइनस लगा लेंगे। कॉसैक का 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन में √3 है। ऐसे ही जो है सेक 30 डिग्री की वैल्यू जो है 2 अपॉन में √3 है, प्लस का प्लस लग गया। कॉस की 30 की डिग्री क्या है, 1 अपॉन में 2 है, प्लस का प्लस लग गया। कॉट 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 है और नीचे हमने 1 लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो है ना इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, ये हमने सॉल्व करना है। तो देखिए 2 1 और √3, 2 1 √3 का इनका हम एलसीएम लेंगे। मान लो 1 तो है ही नहीं, क्योंकि जिसका भी हम 1 से करेंगे तो सेम ही आएगा ना। तो 2 की मल्टीप्लाई √3 से की तो 2√3 आ गई। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि हमने ये अलग सॉल्व करना है और ये जो है अलग सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इनका एलसीएम जो है कितना आया है, 2√3 आया है।
अब देखिए 2 से जो है हम 2 जो है कैंसिल करेंगे तो बचा क्या है, √3 बचा है, तो हमने √3 लिखा, प्लस का प्लस आ गया, उसके बाद जो है ये 1 का जो है अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 2 √3 से, तो ये हमारा सेम ही आएगा, यहाँ पे माइनस का माइनस आ जाएगा, और √3 से √3 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 बचा, यहाँ पे 2 2 r 4 आ गया, तो माइनस हमने लगाया था ना, ये यहाँ पे 4 आ गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो इसका भी सेम वही मेथड है, पहले हमने इनका जो है एलसीएम लेना है, पहले हमने इनका एलसीएम लेना है, 3 √3 जो है 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 √3 आएगा, 2 √3 आएगा। ये देखिए आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये जो है हमने इसका जो है सॉल्यूशन हमने ये किया है, ठीक है। अब हमने इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया है कि इन तीनों का जो है एलसीएम लेंगे, वो क्या आया, 2 √3 आया, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो ये देखिए 2 से जो है अब ये जो √3 जो है ना ये लगा हुआ है, मान लो सोच लो कि √3 से √3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 2 है, 2 2 2 r 4 हो गया, 2 2 r 4 हो गया, 2 2 r 4 हो गया, प्लस का प्लस लग गया, प्लस का प्लस लग गया, ऐसे यहाँ पे 2 जो है ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 जो है 2 से कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 बचा है, तो 1 का √3 से किया तो सेम आया, √3 आ गया, ओके, प्लस का प्लस आ गया, प्लस का प्लस आ गया। अब हम देख लें 1 से, ये मान लो ये ले लो, ये ले लो, कुछ भी ले लोगे तो आपका सेम ही आंसर आएगा। 1 का हमने मान लो 2 √3 से किया तो 2 √3 इसका आंसर आएगा, यानी कि इनका अब इसका सॉल्यूशन ये हो गया, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, 2 √3 है, और यहाँ पे भी 2 √3 है, यहाँ पे भी 2 √3 है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, बचेगा कौन, ये बचा है, तो हम इसको यहाँ पे ले आएंगे, √3 प्लस 2 √3 -4 हमने यहाँ पे ले आए, और ये वाली डिजिट जो है हमने यहाँ पे ले आए, ठीक है। अब ये ध्यान से देखना कि ये 2 है, √3 है, यानी कि √3 कितने हैं, ये 2 है और ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है, तो हम यहाँ पे कितने 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए, तो 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। माइनस का माइनस आ गया, 4 का 4 आ गया, माइनस का माइनस आ गया, 4 का 4 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये है 2 √3 है और ये है 1 √3, हमने प्लस करना है ना इनको, तो कितने आ गए, 3 √3 आ गया, ये प्लस का प्लस आ गया, और ये जो 4 यहाँ पे बचा है ना हमने यहाँ पे ले आए हैं, ठीक है। ये 4 जो है हम यहाँ पे ले आएंगे। अब जो है इसको जो है हमने रेशनलाइजेशन करना है, तो कैसे करेंगे, ये जो फिगर है ना ये साइन चेंज होके यहाँ पे चली जाएगी और सेम जो है यहाँ पे आ जाएगी, हमने जो है यहाँ पे इंटू लगा देना है। 3 √3 माइनस आ गया यहाँ पे, देखो 3 √3 यहाँ पे लिखा, प्लस का हो जाएगा माइनस, 4 का 4 हो जाएगा, सेम जो है हमने यहाँ पे ले आना है, ठीक है। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखिए 3 √3 -4 है और 3 √3 -4 है, दोनों सेम है। जब दोनों सेम होते हैं तो यहाँ पे होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाता है, तो हमने इन दोनों का एक कॉमन ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है स्क्वायर लगा दिया, और इसके अपॉन में हमने क्या लिखना है, देखिए इसके अपॉन में भी देखो यहाँ पे a + b और a - b का होल स्क्वायर लग रहा है, तो हमने इसको इस तरह से लिख लेना है यहाँ पे। ये जो है ध्यान से देखना आपने, 3 √3 -4 जो है होल स्क्वायर जो है इसका जो मैंने लगाया है ये फार्मूला, a - b का होल स्क्वायर, a + b और ये -2ab, इसके अकॉर्डिंग जो है मैंने फिगर रखी है, ठीक है। तो ये a है, ये b है, ये मान के चलना है, -2 है, ये a है और ये b है। तो इसको किस तरह से करना है, सबसे पहले हमने ये सॉल्व करना है। तो देखिए ये है 3, ठीक है, √3 से √3 कितना हुआ, 3 हो गया, तो 3 3 9 हो गया, 3 3 9 हो गया। तो इसका कैसे करेंगे, देखो मैं बताती हूँ। जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और √3 से √3 जो है स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, 3 होता है ना, तो ये इंटू होके 9 3 कितना हो गया, 27 आ गया। तो 27 हम यहाँ लिखेंगे, यानी कि इसका जो सोल्यूशन है ना हमने यहाँ पे लिखना है, माइनस का माइनस लिखना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 4 का स्क्वायर जो है 16 होता है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, इसका जो मैंने इसका फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखा है ये हमने सॉल्व करना है। कैसे, सेम वही चीज़ आई, जैसे मैंने 27 इसका जो है लेकर आई ना, सेम ऐसे लेकर आना। √3 से का स्क्वायर जो है √3 कितना होगा, 3 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, तो 9 3 27 यहाँ पे आ जाएगा, 4 4 16 आ जाएगा। अब देखना कि इसका जो है 2 3, अभी देखिए 2 3 6, या ऐसे सीधा ऐसे कर लो, 2 4 8 8 3 24,
या ऐसे कर लो 2 3 6 6 4 24, तो 24 यहाँ ले आएंगे, √3 जो है यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, 27 में से माइनस करेंगे 16 तो 11 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब हमने इनको दोनों को प्लस कर देना है। 27 प्लस 16 कितना आया, 43 आया, माइनस का माइनस आ गया, 24 √3 यहाँ पे ले आएंगे और अपॉन में 11 आ जाएगा। तो ये जो है हमारे फोर्थ पार्ट का जो आंसर है वो आएगा 43 माइनस 24 √3 अपॉन में 11। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या है, 5 cos का स्क्वायर 60 डिग्री है, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली है, 1/2 लिख दिया, 5 का 5 लिख दिया और ये स्क्वायर जो है हमने यहाँ पे लिख दिया, प्लस का प्लस लिख दिया। 4 है, 4 का 4 लिख देंगे। सेक स्क्वायर और माइनस 30 डिग्री जो है, यानी कि 30 डिग्री देखना हमने टेबल में क्या है सेक का, वो है 2√3 है, ये वैल्यू है। 4 का 4 लिख दिया हमने, स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, माइनस का माइनस आ गया। tan जो है, tan 45 डिग्री टेबल में देखना है, उसकी वैल्यू है 1 है और स्क्वायर हमने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, ऐसे जो है साइन जो है 30 डिग्री देखना है टेबल में, वो है 1/2 है, ये स्क्वायर साथ में लग जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा। कॉस और 30 की डिग्री हमने देखनी है, उसकी वैल्यू देखनी है कितनी है, √3/2 है, स्क्वायर इसका जो है साथ में लग जाएगा। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। अब देखना ध्यान से, 5 का 5 आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 4 का जो है 4 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 से √3 जो है स्क्वायर जो है कितना होएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का माइनस आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, अब हम करेंगे इसको सॉल्व। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस का प्लस लग गया, और √3 का स्क्वायर जो है कितना होता है 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, अब हम इनका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हमने इसको सॉल्व करना है। 5 वरना 5 आ गया, 4 का जो है 4 ही आ जाएगा, प्लस का प्लस आएगा, 4 4 16 आएगा, 3 का 3 आ जाएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा और यहाँ पे 1 का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे ये वाला पार्ट, इसको अलग अलग सॉल्व करना होता है। ये वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 4 का 4 से जो एलसीएम लेंगे वो 4 आ जाएगा, और 1 और 3 कितना प्लस कितना हो गया, ये हमने यहाँ पे शो करना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, तो ये ध्यान से देखना, ये जब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ना, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 आ गया एक तरह से। ठीक है, तो 1 मतलब कुछ है नहीं यहाँ पे। तो उसके बाद क्या करेंगे, अब हम करेंगे इनको सॉल्व। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। उसके बाद जो है, तो जब हम इनको कैंसिल कर देंगे उसके बाद क्या करना है, इसकी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 3 या 15 आ गया, 4 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। अब देखो 5 4 3 या 12 था ना, 4 3 या 12, यानी कि यहाँ पे 12 आया था एक तरह से, तो जो है 12 की मल्टीप्लाई, अब इसका भी तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, यानी कि यहाँ पे चाहे 1 लिख दो आप, तो 12 1 ना 12 आ जाएगा, ये माइनस का माइनस आ जाएगा, 12 1 ना 12 आ जाएगा। ठीक है, और इसका 4 3 या 12 यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, हमने इनको प्लस करना है, इनको प्लस करने के बाद जो है हमने इसको माइनस करना है, तो कितना आएगा हमारा 67 आएगा, 67 आएगा। चाहे आप इसको यहाँ पे कटिंग कर लो, चाहे इसको यहाँ पे कटिंग कर लो, इसलिए मैंने ये दोबारा लिखा है। तो वैसे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है इसको, यहीं पे मैंने इसको ख़त्म कर दिया है। ठीक है, यानी कि इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, मैंने यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया है। अब क्या करेंगे, 67/12 जो है हमारा इसका आंसर आया। आप चाहे तो करके देख लीजिए इसको, माइनस करके या प्लस करके। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।